शहरी बहू और गोलगप्पों का प्यार। शहर की रहने वाली रिया को गोलगप्पे दुनिया की सबसे पसंदीदा चीज लगते थे। कॉलेज हो, मार्केट हो या कोई भी शाम, गोलगप्पे खाए बिना उसका दिन पूरा नहीं होता था। कुछ समय बाद रिया की शादी एक साधारण किसान परिवार में रहने वाले मोहन से हो गई। शादी के बाद वो शहर छोड़कर गांव आ गई। गांव बहुत सुंदर था। चारों ओर हरियाली, खेत, पेड़ और सादगी। लेकिन एक चीज रिया को बहुत खलती थी। यहाँ गोलगप्पे वाला ही नहीं है। एक दिन उसने अपनी सास से पूछा, मां जी, यहाँ कहीं गोलगप्पे मिलते हैं क्या? सास मुस्कुराई और बोली, बेटी, यहाँ लोग गोलगप्पों से ज्यादा घर का बना खाना पसंद करते हैं। रिया उदास हो गई। हर शाम जब वो छत पर बैठती, उसे शहर के गोलगप्पे याद आते। एक दिन उसने अपने पति मोहन से कहा, सुनिए, मुझे गोलगप्पे खाने हैं, बहुत मन कर रहा है। मोहन मुस्कुराया और बोला, यहाँ तो नहीं मिलते, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। अगले दिन मोहन 20 किलोमीटर दूर कस्बे गया। वहां उसे गोलगप्पे वाला मिला। उसमें गोलगप्पे पैक करवाए और खुशी खुशी घर लौटने लगा। लेकिन रास्ता लंबा था। जब तक वो घर पहुंचा, गोलगप्पे नरम हो चुके थे और पानी भी फैल गया था। रिया ने देखा तो पहले हंसी, फिर उसकी आंखें नम हो गई। वह बोली, आप सिर्फ मेरे लिए इतनी दूर गए? मोहन मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी मुस्कान के लिए इससे भी दूर जा सकता हूं। रिया ने नरम गोलगप्पे भी खुशी खुशी खा लिए। यह बात गांव वालों तक पहुंच गई। अगले दिन पड़ोस की चाची बोली, अगर हमारी बहू को इतना पसंद है तो क्यों न गांव में ही गोलगप्पे बनाए जाए। सभी महिलाएं इकट्ठा हुईं। किसी ने सूजी लाई, किसी ने आटा, किसी ने आलू उबाले, किसी ने इमली की चटनी बनाई। लेकिन पहली बार गोलगप्पे बनाने में सबकी हालत खराब हो गई। किसी के गोलगप्पे फूले ही नहीं, किसी की पूरी जल गई, किसी का पानी इतना तीखा था कि सबकी आंखों में आंसू आ गए। पूरा गांव हंसी से गूंज उठा। रिया भी खूब हंसी। फिर उसने इंटरनेट पर वीडियो देखकर सबको सही तरीका सिखाया। दूसरी बार सबने मिलकर इतने स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाए कि पूरा गांव खाने पहुंच गया। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब गोलगप्पे खाने लगे। गांव में पहली बार गोलगप्पा प्रतियोगिता भी हुई। कौन सबसे ज्यादा गोलगप्पे खाएगा? मोहन ने 18 खाए, सरपंच ने 20, लेकिन रिया ने सबको चौंका दिया। उसने 35 गोलगप्पे खा लिए। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। इसके बाद रिया के मन में एक नया विचार आया। उसने कहा, क्यों ना गांव में रोज गोलगप्पों का छोटा सा स्टॉल लगाया जाए। सास, ससुर और मोहन ने उसका साथ दिया। कुछ ही दिनों में रिया का स्टॉल पूरे इलाके में मशहूर हो गया। दूर दूर से लोग उसके गोलगप्पे खाने आने लगे। गांव की दूसरी महिलाओं को भी काम मिलने लगा। धीरे धीरे वो छोटा सा स्टॉल एक बड़ी दुकान बन गया। रिया मुस्कुराकर बोली, जिस चीज की कमी मुझे सबसे ज्यादा महसूस होती थी, वही आज मेरी पहचान बन गई। सास ने प्यार से कहा, बेटी, तुम सिर्फ हमारे घर की बहू नहीं, पूरे गांव की शान हो। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो गांव वाले हमें गोलगप्पे वाले परिवार के नाम से जानते हैं। सब हंस पड़े। सीख, जीवन में जो कमी महसूस हो, उसे रोने का कारण नहीं, बल्कि नया अवसर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। प्यार, परिवार का साथ और मेहनत मिल जाए तो छोटी सी इच्छा भी बड़ी सफलता बन सकती है।